हेलो यूट्यूब। ये है आपका अपना चैनल वॉइसवुड। मैं हूं अंकित सिंह और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ प्रोग्राम्स जो हम देखने वाले हैं आज मेरे पीसी पे। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इजी होने वाले हैं और आपको भी समझ में भी आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको ये ड्राई रन करके ज़रूर दिखाऊँगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं अपना फिबोनाची सीरीज़ का एक रिकर्जन का प्रोग्राम। ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था कि सबसे बेसिक वाला पहला हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करूँ, फिर मैंने सोचा हेलो वर्ल्ड तो आजकल हर कोई लिख ले रहा है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इग्नू से भी रिलेटेड हैं और नॉर्मली किसी के दिमाग में भी आ जाते हैं वैसे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस नॉर्मल ही है, बेसिक्स हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और इजी भी लगेगा आपको। काफ़ी कम लाइंस में मैंने यूज़ भी किया है। ठीक है, और समझ में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला प्रोग्राम मैं क्या करूँगा, मैं फिबोनाची का लिखता हूँ। ठीक है, मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। फिबोनाची का प्रोग्राम लिखते हैं हम रिकर्जन यूज़ करके। रिकर्जन क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन हम बनाते हैं, यूज़र, जैसे मैं खुद का फंक्शन बनाता हूँ, यूज़र डिफाइंड होता है और एक नॉर्मली वो होता है प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र डिफाइंड एक फंक्शन बनाता हूँ फिब नाम का। ठीक है, और उसे क्या करूँगा, मेन बॉडी में कॉल करूँगा और फिब के अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपनी हेडर फाइल को मैंने करा लिया इंक्लूड, सॉरी tir.h इंट यहाँ पे मैं फिब बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये बन गया मेरा हेडर फाइल। उसके बाद मेन बॉडी के अंदर हम लिखने वाले हैं प्रोग्राम में लिख देता हूँ सबसे पहले इंट आई, इंट नम नहीं एन ले लेते हैं, कॉमा आई। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, एंटर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इसका मतलब कि कहाँ तक जो हमारी सीरीज़ होगी वो चले। वैसे फिबोनाची सीरीज़ होती क्या, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है कि पीछे के दो टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट में बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। ठीक है, पहला 0, फिर आता हमारा 1। अब देखिए 0 1 हो गया, अब इन दो टर्म को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्या मिलेगा, 1। ठीक है, इन दो टर्म को ऐड करेंगे तो दो टर्म मीन्स 1 और 1 को ऐड करेंगे, लास्ट 2 टर्म्स को हमें ऐड करना होता है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट 2। अब 2 और 1 को ऐड करते हैं 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 एंड 3 8 एंड 5 11, सॉरी 8 एंड 5 11, सॉरी 8 एंड 5 13। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट 21 ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। तो इसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ड्राई रन करके भी बताने वाला हूँ इसको, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्कैन एफ, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ में अपना इनपुट ले लेता हूँ %dn। अब मैंने यहाँ पे %d क्यों यूज़ किया, क्योंकि %d इंटीजर का स्पेसिफायर है। किसका स्पेसिफायर है, इंटीजर का। ठीक है, और यहाँ पे %m क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि मुझे एड्रेस देना है मेरे जो भी वेरिएबल मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ उसका। किसका लेना है मुझे, इनपुट का, जो भी मैं इनपुट ले रहा हूँ उसका एड्रेस मुझे किसको देना है, कंपाइलर को देना है। तो मैंने क्या किया, %m यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास इनपुट आ चुकी है, यूज़र ने मुझे इनपुट दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगा लेता हूँ। यहाँ पे फॉर लूप में मैं आई की वैल्यू स्टार्ट करूँगा कहाँ से, 0 से। आई की वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर ली। आफ्टर दैट मेरा कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा मेरा आई इज़ लेस देन n। ठीक है, आई इंक्रीमेंट। ठीक है, बॉडी खुली। ये है हमारी फॉर लूप की एक्चुअल सिंटेक्स, जो है फॉर लूप की बॉडी ये होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, फॉर लूप के अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे अब मैं प्रिंट करा दूंगा अपना प्रिंट एफ %d /t किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि एक टैब का स्पेस हमें मिल जाए। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ एक स्पेस भी छोड़ सकता हूँ, बट मैं एक टैब का स्पेस चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करा दूंगा फिब आई को प्रिंट फिब आई। ठीक है, ये हो गया हमारा, सॉरी एक एक्स्ट्रा मैंने ले लिया था,
देखने में अच्छा नहीं लगता। वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट देखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला मेन बॉडी का प्रोग्राम। अब जो मैंने फिर यूज़र वाला जो मैंने फंक्शन बनाया है, मैं उसमें क्या करूँगा, अब अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए कोड लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अपना इंट फिब इंट एन। ठीक है, बॉडी खोल दी मैंने। इफ़ बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले, अगर मेरी वैल्यू एन की वैल्यू 0 आती है, अगर यूज़र 0 इनपुट देता है तो क्या होगा, हमें मिलेगा रिटर्न 0 रिटर्न देगा। ठीक है, एल्स इफ क्या है, लैडर। एल्स इफ में क्या होगा, अगर एन की वैल्यू मुझे यूज़र 1 देता है तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा 1। ठीक है, उसके बाद आता हूँ लास्ट में एल्स पे। अब एल्स बॉडी में हम क्या लिखेंगे, एल्स बॉडी में जो भी हमारा जो बचा हुआ होता है, जो लास्ट में कुछ नहीं आना होता है, तो एल्स आता है, एल्स पार्ट। ठीक है, तो एल्स पार्ट में हम अपना फंक्शन लिखने वाले हैं। रिटर्न क्या करेगा यहाँ पर, अगर 1 नहीं आता है, 0 नहीं देता है, यूज़र 1 नहीं देता है, अगर 2 देता है तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट। अब इसको एक बार कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। रन हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट दे देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ, वैल्यू मैं दे देता हूँ 5 आपको, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 एंटर करा है और ये वैल्यू मेरे पास आ गई 0 1 1 2 3, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। हेडर फाइल क्या है, जो हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी ये फंक्शन डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, इंट फिब नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया है। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर हम आ चुके हैं। मेन बॉडी में हमने एक एन एक वेरिएबल बनाया, आई एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया कोई भी टर्म, नंबर ऑफ टर्म आप इनपुट दो, कंपाइलर मांग रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्कैनफ से यहाँ पे जो मेरा इनपुट है, जो मैं देना चाहता हूँ इनपुट, मैं कहना चाहता हूँ कंप्यूटर तुम मुझे 10 नंबर तक की वैल्यू प्रिंट करके दो, तो मैं उसको कंपाइलर को कह रहा हूँ, तो मैंने ये इनपुट यहाँ पर ले ली, कंपाइलर ने इनपुट ले ली मेरे से। ठीक है, अब उसके बाद मैं लूप चलाता हूँ। यहाँ पर लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। ठीक है, अभी ध्यान रखना है, यहाँ देखो आप, यहाँ मेरे पास आई की वैल्यू क्या है, 0, आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, आई इज़ लेस देन एन, क्या मान लो कि मेरे को n की वैल्यू मिली है, n इज इक्वल्स टू मिला है मुझे 6। ठीक है, तो क्या i n से छोटा है, 0 इज ग्रेटर देन 6, सॉरी लेस देन 6, यस, वैल्यू ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू होता है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, जो हमारी जो वैल्यू है, लाइक ये 0 है, तो अब इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि एक वैल्यू बढ़ा देता है, उसमें प्लस कर देता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ अब मेरी वैल्यू जो है वो बढ़ के क्या हो चुकी है, मेरी वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 1। ठीक है, 1 हो चुकी। अब मेरा फॉर लूप से अंदर आएगा, अंदर आने के बाद यहाँ क्या देखेगा, %d/t, ये हमारा स्पेसिफायर है इंटीजर का। उसके बाद फिब ऑफ आई पे जाएगा। ठीक है, फिब ऑफ आई क्या है, इसको प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करना है, तो ये इस पर पहुंचेगा, इसमें क्या चीज़ है वो देखेगा कि इसमें एक्चुअली है क्या, तो हम यहाँ पहुंचेंगे। फिर यहाँ पे अब वो चेक करेगा कि n की वैल्यू जो है इज इक्वल 0 है, नहीं, n इज इक्वल 1 है, नहीं। फिर एल्स पार्ट पे आएगा। एल्स पार्ट में अब हमारे पास क्या बचा, फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। अब इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, n-1 कितना होगा, अभी हमारे पास n की वैल्यू है 6 -1। ठीक है, और फिर होगा प्लस, ये मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, दैट वाई मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास 6 -2, दोनों को हम प्लस कर देंगे।
1 सेकेंड 6 माइनस 1 5 प्लस, ओ ये तो 9 हो गया, सॉरी ऐसे नहीं है, नहीं n की वैल्यू 1 सेकेंड फिब ऑफ i पे आ गया, ठीक है, i इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर, ओके। रिटर्न इसने कर दिया, ये 1 n माइनस 1, एक मिनट, सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना बोल, यहाँ पर तो हमारी वैल्यू अभी जो है n इक्वल 0 है, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू है अभी तो हमारी 0 है, तो हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, इफ़ वैल्यू यहाँ पे वो कर जाएगा, ठीक है, ये लूप के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ पर हमें वैल्यू मिली, मैं इसका रिजल्ट जो है यहाँ प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमें पहला मिला 0, ठीक है, 0 के बाद अब हम आते हैं 1 पर आते हैं, ठीक है, 1 पर आने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो अब 1 पे कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद 1 पे आ गया, ठीक है। अब ये अंदर आता है, फिर से चेक करता है क्या वैल्यू हमारी n इफ बॉडी में करा 0 वैल्यू नहीं है, एल्स इफ में आया 1 है, तो ये क्या करेगा, अब रिटर्न कर देगा 1, फिर से टर्मिनेट हो गया, सारा लूप एग्जिट हो गया, फिर वो बाहर आया, यहाँ पे हमें प्रिंट हो गया 1, ठीक है, सॉरी, फिर से ऊपर गया, अब वैल्यू यहाँ क्या हो चुकी है, अब यहाँ वैल्यू हो चुकी है 2 बढ़ के, क्यों, क्योंकि उसने 1 आया तो i की वैल्यू 1 हुई, 1 क्या 1 6 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है, 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, होने के बाद वैल्यू हो गई 2 अंदर आता है, फिर से यहाँ चेक करता है क्या 0 इज इक्वल टू 2, नो, क्या 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, नहीं, अब एल्स पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्यों, क्योंकि इफ एल्स और इफ पार्ट नहीं हुए एग्जीक्यूट, ठीक है, तो अब यहाँ अगर होता है तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ और अब लिखते हैं यहाँ पर, अब देखिए, अब हमारे पास n की वैल्यू इस टाइम क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 2 हो गया हमारे पास 0, 0 प्लस 2 माइनस 1 1, तो वैल्यू आएगी हमारे पास, हाँ, तो ऐसे होगा, ठीक है। अब हम आप लोग आगे इसको करते रहना, ठीक है, अब वीडियो वैसी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, आप जैसे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, i की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है, क्योंकि जो कंपाइलर है वो 0 से वैल्यू को उठाएगा, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ 1 इनिशियलाइज़ करके यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा दोगे तो भी सेम वर्क करेगा कंपाइलर, ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ और क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी स्लो इनपुट आउटपुट देता है VS कोड 5, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 0 देखो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इनिशियलाइज ही नहीं करा 0 को, ठीक है, हमने इनिशियलाइज करा 1 से, हमने कंपाइलर से कहा कि मुझे वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से नहीं चाहिए, तो ठीक है, अब ये i की वैल्यू 1 से काउंट करेगा, 1 इज लेस देन n, देन इक्वल टू n, देन फिर वैल्यू 2 हो जाएगी, देन 3 हो जाएगी, देन जब 5 हो जाएगी वैल्यू 5 इज लेस देन और इक्वल टू n, बिल्कुल करेक्ट है। तो जब 6 हम अगर हम ये लूप ख़त्म हो जाएगा, मान लो आप 5 है मेरी वैल्यू, ठीक है, ये लूप ख़त्म हो जाएगा, तो जब यहाँ 6 वैल्यू ये इंक्रीज़ हो जाएगी ऑलरेडी, यहाँ जब मेरे पास 5 आएगा तो उसके बाद ये इंक्रीज़ होके 6 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू मेरी 6 हो जाएगी, फिर क्या होगा, ये 6 होने के बाद ये आएगा वापस से यहाँ और चेक करेगा कि क्या 6 छोटा है 5 से, बिल्कुल भी नहीं, इक्वल भी नहीं है, तब यहाँ लूप टर्मिनेट होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ 0 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू 0 से चाहिए होती है, और इसके बाद अगर हम इक्वल टू n लगाते तो हमारे पास जितनी हमने वैल्यू चाहिए, लाइक हमने डाला 5 टर्म हमें चाहिए, लेकिन हमें 6 मिलेंगे क्योंकि वो 0 भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ इक्वल नहीं लगाते, एक कम रहना चाहिए।
ठीक है, चलिए ये प्रोग्राम तो हो गया आपका। आप लोग इसको नोट डाउन पॉज करके करना, मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो, इसमें से देख के समझो। अगर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। बट अगर आप ये चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेटर रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से, मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्लो में नीचे कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके उसके बाद लिख लीजिएगा प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लिखते हैं, कंट्रोल सेव से मैं इसको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे प्राइम नंबर है या नहीं है वो चेक करने के लिए, ठीक है। वैसे मैंने काफ़ी सारे यहाँ प्रोग्राम्स लिख रखे हैं, ये प्रोग्राम है, इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल और इसको हम लिखते हैं अब दोबारा से, ठीक है। ये हो गया, फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं अपना प्रोग्राम। तो प्राइम नंबर है या नहीं है इसके लिए हमें लॉजिक लगाना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर तो वही होता है ना जो या तो 1 से डिवाइड हो, अदरवाइज खुद से ही डिवाइड हो, बाकी किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता। लाइक 13 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 13 से ही ओनली, ना वो 2 से होगा, ना 7, ना 5, किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि जो हमारा पहला नंबर होगा, लाइक 1 से स्टार्ट हम करेंगे तो 1 जो होगा वो डिवाइड अगर करके हमें रिमाइंडर 0 देता है, 13 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देता है, तो जो एक हम वेरिएबल रख लेंगे उसमें हमारी वेरिएबल बढ़ा देंगे, ठीक है। मैं आपको ये करके बताता हूँ, करके बताना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। प्रैक्टिकली वर्बली तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले अपना इंक्लूड कर लेते हैं हेडर फाइल को, stdio.h इंट मेन तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है किस लिए है। अच्छा नहीं बताया हो तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। मेन बॉडी सबसे मेन फंक्शन होता है, यहाँ से हमारा जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। बिना मेन फंक्शन के काफ़ी बड़ा एरर मिलेगा आपको, ठीक है। एंटर आ जाते हैं, हमारी मेन बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ये चीज़ हम जो कमेंट है ये चीज़ हमें सबसे ऊपर लिखनी होती है। वेल मैंने आपको लिख के बताया नहीं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम राइटिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इंट एक नंबर ले लेता हूँ, कोई भी आप नंबर यूज़र इनपुट करेगा, और एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट एफ एंटर द नंबर टू चेक वेदर प्राइम और नॉट, ठीक है। स्कैनएफ, ये ज़्यादातर मेरी गलती होती रहती है इसमें, आपसे भी होनी है, लेकिन कोशिश करना है कि ना हो। %d स्पेसिफायर इंटीजर के लिए होता है, मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद %d आ गया, फिर हम यहाँ लगाते हैं एड्रेस के लिए। हमें क्या देना होता है, वेरिएबल का एड्रेस देना होता है। तो एड्रेस के लिए हम %m% यूज़ करेंगे और फिर num को इनपुट ले लेंगे। स्कैनएफ क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बताना, मतलब थोड़ी देर पहले मैं बताना भूल गया। स्कैनएफ क्या करता है, प्रिंटएफ क्या करता है, हमें आउटपुट देता है, स्कैनएफ हमसे इनपुट लेता है, ठीक है। ये हमने ले लिया। इससे अब कंपाइलर के पास हमारा इनपुट है, जो भी हमने नंबर दिया। अब वो क्या करेगा, अब वो चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा अगर देखिए कंपाइलर चेक करेगा तो हम i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ हम i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 1 से डिवाइड करके उसे देखेंगे कि जो वैल्यू, अगर 0 से करते तो वैसे भी 0 आनी है, तो हम 1 से स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते तो हमारे पास क्या आता है, उसके बाद 1 जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा कहाँ तक, नम तक। अब इसमें हमने इक्वल टू क्यों लगाया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि i की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो एक वैल्यू जो 0 का जो टर्म होगा वो माइनस हो जाएगा इसमें से। लाइक हमें चाहिए 7 टर्म, तो वो 0 से इनिशियलाइज करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक,
ठीक है, तो हमने यहाँ 0 हटा दिया, 1 से स्टार्ट होगी, तो हमारी वैल्यू 1 से लेकर के 7 चाहिए, तो 7 तक जाएगी, 7 तक जाएगी, या फिर हमें यहाँ पे 8 रखना होगा तब होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और आई जो है यहाँ इंक्रीमेंट हो गया हमारा, सॉरी, इसके अंदर हम लिखते हैं अपना कोड। कोड में अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी पहले, सबसे पहले हमने वैल्यू, मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, इसमें समझाता हुआ चलता हूँ, पिछली बार काफ़ी वैल्यू वो हो गई थी, सॉरी वीडियो लेंथी हो गई थी। मैं ले लेता हूँ 7, हमारी वैल्यू है 7, 7 ठीक है, हाँ 7 ही ठीक है, या फिर 5 ले लेता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ, जितनी छोटी वैल्यू रहेगी उतना टाइम कम लगेगा, एग्जीक्यूशन कम बार होगा। ठीक है, अब देखिए 5 है, हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, और नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। ठीक है, क्या आई मीन्स 1 इज लेस देन और इक्वल टू नम, यस ट्रू है कंडीशन। अब जो वैल्यू है 1 जो बढ़ के हो गई है वो हो गई है 2, इसको यहाँ हटा के यहाँ 2 करते हैं, और यहाँ नम इज इक्वल्स टू जो है वो हमारे पास है 5। ठीक है, वैल्यू 2 हो गई है, अंदर आया, लूप के अंदर आने के बाद इफ़ कंडीशन। अब इफ़ में क्या करेगा, जो हमारा नम है, जो नंबर है, नंबर को क्या करेगा, ये सबसे पहले नंबर, ये होता है रिमाइंडर का साइन। ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल 0, इक्वल इक्वल ऑपरेटर ने क्या बता दिया हमें कि हमें चाहिए 0, फिर हमने खोला ये। ठीक है, इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, अब हम एक फ्लैग टाइप का या कुछ चीज़ ले लेते हैं, लाइक काउंट ले लेते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है काउंट, जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल हम काउंट नाम का बना लेते हैं, काउंट। ठीक है, हमारा काउंट इंक्रीज हो गया। अब काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट में कुछ भी नहीं, काउंट की वैल्यू मैं यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, या फिर हाँ 0 से ही कर देता हूँ। ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 है, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गई, क्यों, क्योंकि जो नंबर है वो डिवाइड हो गया, टोटली 1 था, 1 टोटली डिवाइड हुआ 5 से, तो हमें 0 मिला, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर काउंट की वैल्यू हो गई 1 सॉरी, काउंट की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, उसके बाद अब आता है, यहाँ पर होगा हमारा, अच्छा आई तो ऑलरेडी मैंने प्लस कर दिया है, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इफ़। अब हम मान लीजिए, अब जब ये इफ़ बॉडी से निकलेगा तो यहाँ पर क्या चेक करेगा, काउंट इज इक्वल इक्वल। अब देखो हमारा जो नंबर है, जो भी प्राइम नंबर हमने दिया है, अगर 5 है मान लो, तो 5 कितने नंबर से डिवाइड होगा, ओनली 2 नंबर्स से, है ना, 2 के अलावा तीसरा तो होगा नहीं। तो मैं यहाँ काउंट इज इक्वल टू 2 किस लिए लग रहा हूँ, क्योंकि काउंट क्या कर रहा है, वैल्यू, उन वैल्यूज़ को गिन रहा है जिनसे जो हमारा नंबर है वो डिवाइड होगा। ठीक है, पहला उसने 1 गिना, उसके बाद वो जो भी नंबर था उसको गिनेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल इक्वल अगर 2 होता है तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ मैं, प्रिंट एफ प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ से एल्स पार्ट में, एल्स प्रिंट एफ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट है, यहाँ कोई डाउट नहीं, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। यहाँ मैंने करा दिया इसे रन, कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। एंटर द नंबर टू चेक वेदर द प्राइम और नॉट। अब यहाँ ये हमसे इनपुट मांग रहा है। ठीक है, तो मैं इनपुट में 5 ही देता हूँ। ठीक है, एंटर किया, नॉट अ प्राइम नंबर। सॉरी, ऐसा क्यों, क्या हमने कहीं कोई गलती की? एक बार मैं यहाँ पर आई की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करके देखता हूँ। अब डालते 5, नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसा क्यों बता रहा है?
कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। या फिर काउंट की वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करके देख लेते हैं। प्राइम नंबर 5, अब भी नॉट अ प्राइम नंबर। एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है, हम जरा देख लेते हैं इसमें क्या एरर क्या है और क्या एरर है। इंट मेन बॉडी के अंदर हम आए, इंट नम आई और काउंट हमने ले लिया। प्रिंटफ से हमने वैल्यू यहाँ पर हमने इनपुट भी ठीक से करा ली है। फिर आई की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं और आई इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर तक जाएगा। ठीक है, आई जो है प्रिंट इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद आते हैं इफ़ बॉडी में इफ़ %2 नहीं आई होना था। आई एम वेरी सॉरी, आई होना था। अभी इसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले यहाँ पर इसको हम रन करके देखते हैं क्या अब एग्जीक्यूट हो रहा है। 5 डालता हूँ, प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हम यहाँ आई क्यों डालना था, हमने 2 क्यों नहीं डाला। ठीक है, अब देखिए हम 2 इसलिए नहीं डालना क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कोई भी नंबर, मान लो 5 है, 5 2 से नहीं होगा तो ये तो काउंट में अंदर आएगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ये वाला पार्ट, तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। वो हर बार 2 से ही डिवाइड हो रहा था, हर बार मीन्स वो आता आई की वैल्यू होती, आई की वैल्यू 2 होती, 3 होती, तो भी वो डिवाइड 2 से ही होता, लेकिन हमें तो उसे डिवाइड करना था इस नंबर्स से। और ये नंबर किस में है, ये नंबर हमारा आई में है, तो हमें आई से इसे डिवाइड करना था। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है, हमने 1 लिया था तो। ठीक है, अब वैल्यू हो चुकी है हमारी 2। लूप आया, फॉर लूप, इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वैल्यू बढ़ चुकी है यहाँ। ठीक है, एक बार रन करके मैं देख लेता हूँ कहीं उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, ऑलरेडी हमने क्योंकि लगा दिया है ना, ऑलरेडी हमने वहाँ बता दिया है, इसको कंपाइलर को बता दिया है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आया 1, अब 2 हो चुकी है हमारी वैल्यू, जो हो चुकी है वो इसकी 2 हो चुकी है। 2 आया बाहर लूप में, यहाँ चेक किया, अब आई की वैल्यू 2 है। आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम, बिल्कुल ट्रू है। आई की वैल्यू अब हो गई 3। चेक किसके लिए अभी हम कर रहे हैं, अभी हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी 2 के लिए चेक करें तो 2 से क्या 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगी बॉडी, वापस चेक करेगी। अब वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 3 क्या 3 नंबर से छोटा, नंबर मीन्स 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। वैल्यू इंक्रीमेंट हुई हो करके 4 होने के बाद अंदर आया, फिर से उसने चेक किया तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा। 5 अगर 3 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो वैल्यू फिर से ये क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। हम फिर से वापस बॉडी में फॉर लूप में वहीं ऊपर पहुंचेंगे और 4 को अब हम चेक करने वाले हैं, क्या 4 जो है नंबर से छोटा या उसके बराबर है। बिल्कुल, इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 5। ठीक है, उसके बाद 4 से ये चीज़ को डिवाइड करके देखा गया, 5 को 4 से डिवाइड किया गया, लेकिन हमें वैल्यू 0 रिमाइंडर नहीं मिला। हम फिर से एग्जिट हो गए और हम फिर से लूप में वापस ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर फिर से चेक किया गया, क्या 5 बराबर या छोटा है नंबर से, बिल्कुल बराबर है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है। अब ये क्या होगा, ये 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 6। यहाँ पर चेक किया गया, क्या 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल 0, बिल्कुल देगा। क्यों, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 आंसर आएगा 1, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो अब ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, फिर से फॉर लूप में ऊपर आया, यहाँ पर इसने वैल्यू क्या हो चुकी है, अब इसकी वैल्यू 6 हो चुकी है। 6 क्या, 6 5 से छोटा या उसके बराबर है, नहीं,
यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है, जो कंडीशन है, वो फॉल्स हो चुकी है। अब जो है 4 पार्ट एग्जिट हो जाएगा। 4 पार्ट एग्जिट होने के बाद वैल्यू आएगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, अब जो काउंट की वैल्यू है वो चेक होनी है यहाँ पे, ठीक है। काउंट की वैल्यू 2 है। यहाँ देखो आप, काउंट की वैल्यू 2 आ चुकी है, क्योंकि दोनों नंबर्स डिवाइड हो चुके हैं 5 में, ठीक है। क्या काउंट की वैल्यू 2 है? बिल्कुल 2 है। अगर 2 है तो अंदर आते ही ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया एग्जिट। और अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आती है, अगर मान लो कि हमारी वैल्यू जो है आती है 4 या 3, तो क्या होगा? तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जहाँ पर क्या है? नॉट अ प्राइम नंबर। तो यही है, एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम है प्राइम नंबर और नॉट का। ये फर्स्ट ईयर में नहीं, सॉरी सेकंड ईयर में ज़्यादातर ये आता है इग्नू में, बाकी का तो मुझे नहीं पता। इग्नू में ये ज़्यादातर सेकंड ईयर में पूछा जाता है और बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन भी है। और इसका एल्गोरिदम वगैरह भी अगर आपको सीखना हो, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट वगैरह बनाना, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स बनाने का, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब आते हैं थोड़ा सा मैट्रिक्स बनाने पे। मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें बनाना पड़ेगा एरे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एरे कैसे बनाना होता है। इसको फिर से मैक्सिमाइज कर दिया मैंने। ये मैंने ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम्स लिख रखे हैं, मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं इंक्लूड अपने हेडर फाइल को stdio.h और फिर इंट मेन बॉडी के अंदर आ गए हम और ये आ गए मेन बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले इंट ए ले लेता हूँ, ए को बना लेता हूँ एरे, ठीक है। ए एरे मैंने बना लिया और इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ 10। अब एरे क्या होता है, इसमें हम जितना हम इसमें वैल्यू आर्गुमेंट पास करते हैं, लाइक मैं अगर इसका वो देता हूँ, जैसे कैपेसिटी कह सकते हैं इसको, जो मैंने 10 लिखा है वो ए की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 10 नंबर से ज़्यादा इनपुट ले ही नहीं सकता। मान लो आप दे भी देते हो लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा उसको, ठीक है, वो लेगा ही 10, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, मैंने 10 दे दिया इनपुट। उसके बाद ये तो हो गया आई के लिए, लाइक मान लो अब हमारे पास, देखो मैं आपको ज़रा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स होता है किस फॉर्म में होता है, लाइक यहाँ 5 है, मान लो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, ठीक है। फिर इसी वैल्यू पे नीचे 8 मान लो आ जाता है मेरे पास, फिर 9 आ जाता है और फिर यहाँ 6 आ जाता है, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स की बात हो रही है अभी यहाँ पे। और यहाँ मैं 8 ले लेता हूँ, देन 6, देन 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ये रोज चाहिए और फिर उसके बाद कॉलम भी तो चाहिए, हमें कॉलम भी चाहिए ना रोज के साथ। तो पहला वाला जो होता है हमारा, ये पहला वाला जो है ये हमारा रोज के लिए, ठीक है। अब करते हैं हम कॉलम। वो आपने मैट्रिक्स में आई और जे तो पढ़ा ही हुआ, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ देता हूँ कॉलम के लिए अपना, ठीक है जी। अब मैं एक और ले लेता हूँ, या फिर हम क्या करते हैं इस बार में, हम सिर्फ मैट्रिक्स को प्रिंट करा के देखते हैं कि वो प्रिंट होता है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, प्रिंट 2 मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन करा के देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद हम सबसे पहले printf में कर देते हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया। scanf से ले लेते हैं, सॉरी scanf हमें यहाँ यूज़ नहीं कर, यही फंडा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ बॉडी लगाने वाले हैं, यहाँ लूप की बॉडी लगाएंगे। आई की वैल्यू, आई किस लिए होता, रोज के लिए, ठीक है, रोज के लिए।
आई को हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, आई जो हमारा लेस देन और इक्वल टू चलेगा 3 तक, और आई जो है फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसके अंदर आते हैं। अब इसी के अंदर हमारी एक और बॉडी होगी, किस चीज़ की, फिर से फॉर लूप की। अब इस बार हमारा क्या चलेगा, जे क्या है, कॉलम। ठीक है, जे की वैल्यू भी हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, और जे की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू कितना, 3, क्योंकि हमें 3/3 का मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, और जे को कर देते हैं यहाँ पर प्लस। इस बॉडी के अंदर अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, अपना इनपुट लेंगे। ठीक है, कॉमा m% ऑफ ए आई कॉमा जे। हमने तो यहाँ 10 लिखा था, फिर यहाँ आई जे क्यों लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 10 तो हमने उसकी कैपेसिटी डाली है, लेकिन हमें तो वैल्यू 3 चाहिए ना ओनली, और 3 तक हमारा लूप चलाएगा। ठीक है, तो लूप एक जो रो का लूप है, रो का लूप का नाम है आई में वो स्टोर हो रहा है उसका वैल्यू, और जो जे का है, जे का जे में हो रहा है। ठीक है, रो का जो है वो जे में हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ एरेज के अंदर डाल दिया आई और जे। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया अपना इनपुट आ चुका है हमारा। अब इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, टाइम बचाने के लिए कॉपी कर दूंगा, अदरवाइज मैं ज़रूर लिखता, और इसके नीचे कर दूंगा पेस्ट। अब देखो जैसे हमसे ये इनपुट लेगा वैसे ही इसको आउटपुट भी तो देना है ना। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर printf फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, printf फंक्शन यूज़ हो चुका है हमारा, कुछ नहीं करना हमें, सब कुछ परफेक्ट है। बस यहाँ पर मुझे लगाना है printf /n किस लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, /n किस लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन तो मैंने ले ली, अब यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, 1 स्पेस बार चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटीजर, यहाँ पर मैंने इंट मेन लिया है तो यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा 0 को। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोग्राम। एक बार इसे रन करके देखते हैं रन होता है या नहीं। इंट एरे, ओहो, इसमें काफ़ी बार ये दिक्कत करता है इस वाले कंपाइलर में। और मैंने अभी आई और जे को भी डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, आप इसे कितनी भी बार डिक्लेयर कर सकते हो। मैं चाहता तो ऊपर भी डिक्लेयर कर लेता, इसमें भी डिक्लेयर कर सकता था, बट मैंने नेक्स्ट में किया है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। ये हो गया एंटर, हमारा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं एलिमेंट्स देते हैं अपने। मान लो मैंने 8 दिया, 9 दिया, 7 दिया, 5 4 6 5 4 8। ओ ये क्या प्रिंट हो रहा है, लगता है मैंने कोई गड़बड़ की है। 64291 ऐसा प्रिंट नहीं होना चाहिए। सब कुछ प्रिंट हो रहा है। कहाँ पर गड़बड़ है, चेक करते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, इंट ए आई एलिमेंट आई लेस देन आई प्लस प्लस, फिर जे प्लस प्लस हो गया। स्कैनअप से ले लिया मैंने %d, फायर लगा दिया है, आई से दे दिया, और जे इज इक्वल टू, ओहो सॉरी, ये देखो m%फायर ने क्या किया है, मुझे आउटपुट में भी उसका एड्रेस दिया है, वैल्यू नहीं दी है। एक्चुअली वो वैल्यू तो सही है, सब कुछ आंसर सही आया है, बट उसने क्या किया है ना, मेरे को जो वैल्यू मैंने उसके लिए लोकेशन स्टोर की है उसका एड्रेस उसने मुझे दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा और फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, m%फायर क्या करता है, एड्रेस देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं वैल्यूज़ देने लगता हूँ, 5 दे रहा हूँ मैं इस बार, एक जगह 55 हो गई। अब देखिए सेम जो चीज़ मेरे को इनपुट चाहिए थी मेरे को मिल गई, बिल्कुल मिल गई। यहाँ पर मेरे को 5 5 5 5 5 वो एक एक्स्ट्रा 5 लग गया है।
बिल्कुल मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसा मुझे चाहिए था मुझे वैसा आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। मीन्स सक्सेसफुली रन हो गया हमारा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम था हमारा मैट्रिक्स लिखने के लिए। इसमें सिर्फ हमने प्रिंट कराया। नेक्स्ट टाइम हम दो मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, तीन एरेज बनाएंगे, दो को ऐड कराएंगे या मल्टीप्लाई जो भी कराएंगे, और थर्ड में स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम मैट्रिक्स के लिए। देख लीजिए, पॉज करके इसे लिख भी लीजिए। और मैं कहूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सकें कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, बिल्कुल दीजिए, ठीक है। एक छोटा सा और प्रोग्राम हम लास्ट में लिख लेते हैं पैटर्न प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। इस बार हम पैटर्न इंटीजर का प्रिंट कराएंगे, नेक्स्ट टाइम हम पैटर्न प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग का, ठीक है। उसमें थोड़ा सा लॉजिक अच्छा लगाना होता है तो उसका कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव होना है। अब मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर प्रिंट पैटर्न, ये रहा मेरा प्रिंट पैटर्न, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, चलिए, ठीक है। प्रिंट हमें कैसा पैटर्न कराना है, ऐसा 1। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मल्टीपल कमेंट आपको यूज़ करके बताता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भी था बताने के लिए। देखिए ये होता है मल्टीपल कमेंट। इसके अंदर मैं कितना भी लिखूँ, कितना भी नीचे तक लिखूँ, कुछ एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। मैंने 1 एंटर किया, फिर 1/2, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे आएगा ये, सॉरी ये क्या हो रहा है, 1, फिर 2, फिर एंटर, 1 2 3, फिर एंटर, 1 2 3 4। ऐसी जितने हम नंबर ऑफ टर्म देंगे कंपाइलर को पहले हम क्या करते हैं 4 तक प्रिंट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र को इनपुट देंगे, ठीक है। तो ऐसा हम करके देखते हैं एक बार। यही हमें प्रिंट करना है ट्रायंगल के फॉर्म में, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं करता हूँ प्रिंटिंग पैटर्न इन ट्रायंगल फॉर्म विद इंटीजर, ठीक है। हैज़ इंक्लूड, मैंने अपना इंक्लूड stdio.h इंट मेन बॉडी। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, इंट num, i, ठीक है। i की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो i लेता हूँ, बस जितना इजी रहे प्रोग्राम उतना अच्छा होता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा j, क्योंकि हम यहाँ रो और कॉलम दोनों इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो i और j मैंने ले लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ printf से, एंटर द नंबर ऑफ टर्म किस लिए, ताकि उस टर्म तक हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। स्कैनफ से मैंने ले लिया वो नंबर, %d, %m ऑफ num, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लगाएंगे हम लूप, फॉर लूप। i स्टार्ट होगा हमारा 1 से, i लेस देन, तो हम लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। num तक चलेगा और फिर क्या होगा, i जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर इसी के अंदर हम फॉर लूप लगाते हैं j का। j जो है, j इनिशियलाइज होगा 1 से, j जो है वो कहाँ तक चलेगा, i तक, ठीक है। कहाँ तक, i तक। इसमें num तक नहीं, इसमें i तक चलना है। उसके बाद j जो है प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ये सब मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में बनाते जाऊंगा, उसमें आप देखते जाइएगा। सीरीज़ वाइज तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, सी सीरीज़ मैं स्टार्ट करूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो उसमें आपको स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ने मिल जाएगा। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, printf कराता हूँ
पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक स्लैश एक स्पेस का मैं जगह भी ले लूँगा और यहाँ पर प्रिंट करा दूँगा अपने जे को, ठीक है। अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं रहा, सब कुछ हो गया प्रिंट। यहाँ पर बस यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर हाँ printf /n, ठीक है, /n हो गया प्रिंट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने आपसे कहा था 4 तक हम लिखने वाले, चलिए कोई बात नहीं, 4 तक मैंने नहीं लिखा, मैंने यूज़र से डायरेक्ट ही इनपुट ले लिया, ठीक है। आप आई की वैल्यू 4 रख के, नम की वैल्यू 4 रख के डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ करता हूँ 8 मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 से स्टार्ट हुआ और ट्रायंगल की फॉर्म में क्या प्रिंट हो गया, पूरे 8 तक, ठीक है, पूरे 8 तक। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता 0 तो 0 से स्टार्ट होता और 7 तक प्रिंट होता, क्योंकि वैल्यू तो 8 होनी थी, ठीक है। ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इसको ड्राई रन करके भी, चलिए मैं बता देता हूँ आपको ड्राई रन करके भी। सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया, नंबर की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास है 4, मैं 4 ही लेता हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना टाइम कंज्यूमिंग कम रहेगा, ठीक है। 4 मैंने ले लिया वैल्यू, हमारे पास नंबर की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू मैंने 1 इनिशियलाइज कर रखी है, ठीक है। वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। तो अब देखिए 4 वैल्यू है, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है। 1 क्या नंबर से छोटा है या बराबर है, बिल्कुल छोटा है और बराबर है, बराबर नहीं कहेंगे, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, छोटा है, ठीक है, छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, नेक्स्ट कंडीशन चेक करी तो क्या हुआ, आई चेक नहीं करेगा, सॉरी, आई जो है इंक्रीमेंट कर दिया, आई इंक्रीमेंट करके क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर सॉरी कितनी गलतियां करता हूं मैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कमेंट, यहां पर वैल्यू हो गई 2, लगता है नंबर लॉक दब गया है, 2, ठीक है, यहां पर वैल्यू हो गई 2। अब नीचे आया चेक सेकंड वाले में, सेकंड वाले में अब जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या आई से छोटी या बराबर है, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 1 है, 2 नहीं है, 2 सिर्फ बढ़ के हुई है, लेकिन हमें चेक 1 के लिए ही करना है अभी। तो आई की वैल्यू 1 है क्या और जे की वैल्यू 1 है, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आई जे की वैल्यू भी बढ़ के यहाँ पर हो गई 2। अंदर आया, यहाँ पर इसने क्या प्रिंट किया, जे को, जे की वैल्यू यहाँ पर अभी क्या है, जे की वैल्यू करेंटली क्या है 1, तो 1 को इसने क्या किया, यहाँ पर कर दिया प्रिंट, ठीक है। अब आते हैं फिर से दोबारा, अब तो वैल्यू आई और जे दोनों की 2 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू इसने चेक की, आई की वैल्यू क्या 4 से कम है, बिल्कुल कम है, आई की वैल्यू यहाँ बढ़ के हो गई 3 हो गई। अंदर आया, अब 2 की वैल्यू, आई की वैल्यू तो 2 है ना, तो जे की वैल्यू क्या है, अभी जे की वैल्यू भी 2 है, तो क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। नीचे आए, यहाँ पर इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, किसको, यहाँ पर इसने नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट किया था, ठीक है, नेक्स्ट लाइन प्रिंट हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसने क्या किया, जे प्रिंट किया, जे, अब जे में क्या क्या है, पहले क्या था, पहले 1 था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर स्पेस भी दे रखा है, ये देखो आप, स्पेस भी दे रखा है, तो स्पेस के बाद इसने क्या किया, 2 प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि जो नई वाली वैल्यू है इसकी वो क्या है, वो 2 है इस बार, ठीक है। उसके बाद फिर ये बाहर यहाँ पर आया, यहाँ इस जगह आया, तो इसने क्या किया, न्यू लाइन प्रिंट की, न्यू लाइन हमने प्रिंट कर दी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, अब इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 3, बढ़ के 3 हो गई, ठीक है। अब फिर से ये आया यहाँ पर 3 से, इसने चेक किया क्या 3 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, फिर से ये इंक्रीमेंट होके हो गया हमारे पास 4 हो गया। अंदर आया, नीचे इसने फिर से वैल्यू चेक करी, बिल्कुल 3 जो है वो 4 से छोटा है, इसने प्रिंट करना स्टार्ट किया, वैल्यू क्या प्रिंट हुई 1 2 3, ठीक है। फिर नीचे आया, क्या प्रिंट हुआ, ये फॉर लूप में प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पर प्रिंट होगा प्रिंट न्यू लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। फिर से आया फॉर, इसमें आई में,
अब हमारी वैल्यू है 4, 4 इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब इंक्रीमेंट होके ये वैल्यू हो गई 5, ठीक है, 5 हो गई वैल्यू। अंदर आया, कंडीशन चेक किया, बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट हो गया 1/2 सॉरी स्पेस, ये हो गया 4 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब वैल्यू आ गई 5 क्या 5 4 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं, ना बराबर है। यहाँ पर हो गया कंडीशन फॉल्स और एग्जिट हो गया फॉर लूप यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर बाहर आए, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम। जो हमारा आउटपुट था हमें वो ये मिला, ठीक है। काफ़ी इजी प्रोग्राम था, खाली लॉजिक लगाना था, वो भी लॉजिक भी काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करो, लॉजिक एल्गोरिदम्स लिखो, ज़्यादा इजी रहता है जब आप एल्गोरिदम पहले लिख लेते हो उसके बाद प्रोग्राम को लिखते हो, ठीक है। तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि आप जल्दी वो कर पाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा अभी आज का आखिरी प्रोग्राम था। नेक्स्ट में मैं आपको मैट्रिक्स का और कोई और भी काफ़ी कुछ मैं बेसिक्स लेके आऊँगा। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है वैसा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आऊँगा, अच्छा भी लगेगा आपको भी, ठीक है। तो चलते हैं फिर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ना लगी हो तो, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।